हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो कल शाम को मैं ना मतलब दिन में मैंने जो मॉक लगाया था उसमें थोड़े से मेरे कम मार्क्स आए, मतलब 51 ही मेरे मार्क्स आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे पजल्स में कभी कभी मुझे टाइम लगा, स्टक हो रही हूँ और एक डीआई वाला सेक्शन में हो रही हूँ, तो थोड़ा बहुत अर्थमेटिक वाले में मेरी स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही। तो क्या करती हूँ, मैं एक बार थोड़ी सी प्रीलिम्स की क्लास देख लेती हूँ। तो मैंने स्टार्ट की मेन रीजनिंग के लिए। मैंने पुनीत सर की जो क्लास है वो उठाई, उसमें सर ने मिक्स क्वेश्चन करवाए हुए थे, आरआरबी बीओ के और कलर के दोनों के। तो वो एक मैंने क्लास के अप्रोक्स 1.5 घंटे की क्लास थी वो। उसके अलावा जैसे मैंने डिसाइड कर रखा है कि अर्थमेटिक के लिए मैं आशीष सर की जो क्लासेस है वो करती हूँ। तो पहले की जो भी क्लासेस थे ना, मैंने उसमें उठाया सिर्फ अर्थमेटिक वाला पोर्शन ही, अर्थमेटिक ही करती हूँ ना। ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर लिए मैंने। तो उसमें सर ने क्वेश्चन करवाए हुए थे, शायद 70 के अप्रोक्स क्वेश्चन करवाए हुए थे, सारे मिक्स क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए हुए थे। तो वो मैंने क्लास स्टार्ट कर दी। सर पुणे सर भी हमेशा टाइमर के साथ करवाते हैं, आशीष सर भी हमेशा टाइमर के साथ, मतलब ऐसे टाइमर नहीं लगा तो बता देते हैं कि हाँ इतने टाइम में आपको करना है, फिर वो खुद से करवाना स्टार्ट कर देते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है रीजनिंग में कि मैंने सर ने टाइमर लगाया हो उससे ज्यादा टाइम ले लिया हो, इवन उसके बराबर भी लिया हो। उससे पहले ही किए हैं सारे क्वेश्चन, है ना। क्योंकि पुनीत सर ने बहुत इजी इजी ट्रिक्स बता रखी हैं, पजल्स की भी बता रखी है। सारे क्वेश्चन मैंने किए, पजल भी मैंने टाइमली कर ली, सारी की सारी। जितना सर ने टाइम लगाया उसके टाइम के हिसाब से, प्लस मैं बिल्कुल एक्यूरेट किया ना सारी। एक भी मेरी पजल गलत नहीं, एक मेरा क्वेश्चन गलत है, स्लोक्स के क्वेश्चन गलत नहीं है, सीरीज के क्वेश्चन गलत नहीं है। और मैं मॉक देती ना उस टाइम पे क्या होता है, एक ना एक सीरीज का क्वेश्चन गलत हो जाता है, एक ना एक श्लोक का क्वेश्चन गलत हो जाता है। पजल बजट पूरी अटेम्प्ट कर ली, उसके बाद में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये हमेशा सिचुएशन रहती है। मैंने क्लास लगाई, मैंने पूरा ध्यान रखा कि मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। उसके बाद आए आशीष सर की क्लास पे। आशीष सर ने क्वेश्चन करवा रखे थे, सारे टॉपिक्स के करवा रखे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवा रखे थे कि जो मेनली जो रिपीट होते हैं, या फिर जो जिन टॉपिक्स का ज्यादा वेटेज है उनके ज्यादा क्वेश्चन, जो कम है उनका थोड़े से कम, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो करवा रखे थे। सारे क्वेश्चन किए, टाइमर के साथ मैंने किए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो टाइम से मतलब ज्यादा मैंने टाइम ले लिया, एग्जैक्ट टाइम लिया उसमें। 30 सेकंड का तो 30 सेकंड लिया, 1 मिनट का तो 1 मिनट लिया। ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चन किए। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं क्लास में टाइमली कर रही हूँ, प्रॉपर टाइम दे के कर रही हूँ, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मॉक में वो चीज क्यों नहीं हो रही है। फिर मैं कल बैठे बैठे मतलब ऐसे व्यू वगैरह देख रही थी कि भाई मॉक में क्या इशू होता है, और क्लास देखते हैं उस टाइम पे क्या होता है, फ्री हम पीडीएफ करते हैं उसमें क्या होता है, काफी सारी चीजें डिफरेंस होती हैं। फिर मैंने दोबारा एक मॉक लगाया, ठीक मार्क्स आए, 62 मेरे मार्क्स आए उसमें। ठीक है, थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ क्लास देखने के बाद में कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक करती हूँ। फिर मैंने बैठ के थोड़ा सा अपने आप को एनालिसिस किया कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक करती हूँ। पहली चीज करती हूँ वो है, मॉक जब लगाती हूँ ना तो एकदम पूरा मैं प्रिपेयर होके कि हाँ भाई मुझे मॉक पेपर में जैसे है वैसे लगाना है, वो चीज नहीं लेती मैं। सिर्फ उसको मॉक को मॉक के जैसे लेती हूँ, एग्जाम के जैसे नहीं लेती हूँ। पहली मिस्टेक तो ये होती है। बीच में अगर कोई बोलता तो मैं उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देती हूँ कि भी हाँ, उसने बोला हाँ देख रही हूँ। पेपर में हम कभी ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए पेपर में और मॉक में डिफरेंस होता है। तो एक चीज मुझे ये करनी है कि ऐसे टाइम पे करना है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई बीच में कुछ नहीं हो, कोई चीज इधर उधर नहीं करनी हो, कहीं भी कुछ भी ध्यान नहीं जाए। दूसरी चीज करनी है कि जैसे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से रीड करती हूँ। जब मतलब जब हम क्लास लगाते हैं उस टाइम पे एक क्वेश्चन पे हमारा फोकस होता है, क्योंकि स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन होता है और हम आगे पीछे के क्वेश्चंस के बारे में हमें नहीं पता तो कि आगे कौन सा क्वेश्चन आया गया, सर ने पीछे जो करवाया वो हमने कर लिया। पेपर में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं और सोचते हैं कि वो क्वेश्चन करना, वो क्वेश्चन करना, वो क्वेश्चन करना, वो सब चीजों में पजल हो जाते हैं। बेस्ट पार्ट है जब जिस टाइम पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो ही क्वेश्चन करें। अदरवाइज क्वेश्चन के को अपने माइंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला तो वो क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा डेफिनेटली, जो कर रहे हो वो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तीसरी जो मैंने कैलकुलेशन की वो है कि मैं अच्छे से रीड नहीं कर रही हूँ। पेपर जब भी लगा रही हूँ, मॉक जब भी लगा रही हूँ, क्वेश्चन को रीड नहीं कर रही हूँ। क्लास देख रहे हैं, पूरे टेंशन है, सर बीच बीच में बोले कि अच्छे से रीड करो, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके करो। टाइमर बिल्कुल सामने चल रहा होता है, हम टाइम को देख देख के क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं मॉक में। सर क्या करते हैं, टाइमर को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस हो, टाइमर पे कम हो। मेक श्योर करें मॉक लगाते टाइम या पेपर देते टाइम टाइमर को बिल्कुल भी नहीं देखें,
थोड़ा सा बीच में एक हल्का सा देख लिया, हाँ इतना टाइम बता, मुझे इसके हिसाब से थोड़ा सा करना है। ये नहीं कि बार बार में अपनी हमारी नजरें पे उस पे टाइमर पे जाए, टाइमर पे जाएंगे हम पैनिक जरूर होंगे। एक चीज जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो करती है कि हम पैनिक हो जाते हैं, जैसे ही क्वेश्चन नहीं हुआ पैनिक हो गए और ये सोचते हैं क्या करे, कौन सा क्वेश्चन करे, किसको स्किप करे, कौन को अटेम्प्ट करे, वो सब चीजें हम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने माइंड में। माइंड एक ही है, या तो वो पेपर करेगा या फिर वो सब चीजें कैलकुलेट करेगा। डिपेंड हम पे करता है कि हमें क्या करवाना है अपने माइंड से। तो ये कुछ चीजें मैंने कल एनालिसिस की कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक कर रही हूँ। तो सबसे ज्यादा मुझे पता क्या लगा, कैलकुलेशन वाला, कि हमारा माइंड तो एक ही है, हमें हमारे माइंड से पेपर करना है, कैलकुलेट नहीं करना। कैलकुलेट करने लगे तो पेपर डेफिनेटली नहीं होगा क्लियर। तो कुछ चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी है और कुछ चीजें हैं जो हमें छोड़नी है, कि माइंड में हमें पेपर को पेपर के जैसे देना है, अच्छे से रीड करना है, टाइमर को कम देखना है, फोकस करना है अच्छे से, और एकदम एग्जाम जैसी वाइब लेके ही फिर पेपर करना है। दूसरा, सर ने जो पेपर करवाया था सच में ही एग्जाम लेवल का था, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने दिया था तो उस टाइम में मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मॉक में कभी कभी हार्ड आ जाते हैं या फिर बहुत इजी आ जाते हैं, हम तो उसको लेके नहीं बैठे कि मॉक में कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है मेरे भी कम आते हैं कभी कभी अच्छे आ जाते हैं। बट मैं उस चीज को लेके नीचे मैं देखती हूँ कि इस मॉक से मैंने क्या सीखा, इस मॉक में क्या मिस्टेक की। काफी बार क्या करती हूँ मैं कि जो मिस्टेक्स मैंने पहले की हैं वो हर मॉक में मैं रिपीट करती जाती हूँ। अब मेरी जो भी मिस्टेक होती है मैं नोट डाउन कर लेती हूँ कि नेक्स्ट मॉक में वो मिस्टेक मुझे नहीं करनी है। आप भी मेक श्योर करें कि जैसे रीजनिंग में और मैथ में जो मिस्टेक्स हुई आप तो उसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टाइम जो पेपर मॉक लगाना स्टार्ट करो उस टाइम पे पहले उससे पहले वो देखो, लास्ट मॉक में मैंने ये मिस्टेक की थी, मुझे ये नहीं करनी। दूसरा, मॉक लगाने का वे नोट करो, क्या किस मॉक के वे से करते हो जब आपके अच्छे आते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हो जब आपके कम होते हैं, कौन सा मेथड लगाते हो जब आप स्टक हो जाते हो। ये सब चीजें कैलकुलेट करेंगे उसके बाद में ही आप इम्प्रूव कर पाएंगे सब चीजें। कल के बाद में मुझे अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मैंने ये सब चीजें नोट डाउन की अपने लिए, मेक श्योर कि मुझे इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। बट आज हम लोग जा रहे हैं घर, तो आज तो मे बी मैं मॉक नहीं लगा पाऊंगी, लेकिन कल जब मैं मॉक लगाऊंगी तो आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी कि उस चीजों से मुझे क्या इफेक्ट देखने के लिए मिला, क्या इंप्रूवमेंट हुआ मेरे लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी आपकी क्वेरी हो या फिर सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर करना। थैंक यू सो मच।